बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बैंगन की एक रेसिपी ला रहे हैं। बहुत आसान है। ये 2 बैंगन मैंने दरमियाने साइज़ के थे, उनके कतले तकरीबन 1 इंच जितना चौड़ा ये मैंने काट के और ट्रे में लगा दिए हैं। इनको मैं बेक कर लूँगी और उसके बाद फिर रेसिपी आगे चलेगी। लेकिन बाकी इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। 2 छोटी प्याज हैं, 1 लहसुन का जुआ है, टमाटर है मेरे पास, ये टमाटर का पेस्ट है। आप दूसरे टमाटर भी ले सकते हैं। और ये ऑलिव ऑयल है, तकरीबन 3 टेबल स्पून आएगा। और ये मेरे पास श्रेडेड चीज़ है जो कि 200 ग्राम है, ये मैं इसमें डालूँगी। अब मैं इसको बेक करने के लिए रखती हूँ। अच्छा, मसालों में ये है कि जो भी आपको मसाले अच्छे लगते हैं, जैसे ज़ीरा, धनिया, कलौंजी, कुछ भी, गरम मसाला, हरी मिर्च, लाल मिर्च, जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो आप इसकी सॉस बनाते हुए उसमें डाल सकते हैं। ये हम बेक करते हैं और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं आगे। ये देखें, हमने बैंगन के कतले बेक कर दिए हैं और ये अभी इनमें थोड़ी थोड़ी जान है, लेकिन ये काफ़ी हद तक हो चुके हैं। अब जब ये दोबारा से ओवन में बेक होंगे तो ये पूरे पक जाएंगे। यहाँ पे ये कहती चलूँ कि अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इनको बिल्कुल हल्के से ऑयल में फ्राई भी कर सकते हैं। यानी इनको आधा कच्चा पक्का इतना पका लें, फ्राई कर लें और उसके बाद फिर आप इसको आगे मज़ीद यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हमने पैन में 3 टेबल स्पून जितना ऑलिव ऑयल डाला है और इसमें अब हम प्याज, लहसुन और मैंने बिल्कुल थोड़ी सी अदरक जो है वो मेरे पास कटी हुई फ्रीज़ हुई होती है वो है। और ये थोड़ी सी सेलरी है। अगर आपके पास पुदीना है आप पुदीना भी डाल सकते हैं, फ्रेश धनिया है वो भी डाल सकते हैं। हम सॉस बना रहे हैं और इसमें फिर मैं साथ में ये टमाटर भी डालूँगी। थोड़ा सा ऑयल गर्म होता है तो उसके अंदर हम प्याज डाल देंगे और साथ में फिर बाकी चीज़ें। ये ऑयल के अंदर हमने प्याज और लहसुन डाल दिया है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और बाकी सारे मसाले और टमाटर हम इसमें डाल के एक थोड़ी देर तक इसको पकाएंगे, तकरीबन 5 से 8 मिनट, ताकि ये एक सॉस भी बन जाए। जी, ये सॉस बन रही है। हमने प्याज और लहसुन को हल्का सा फ्राई करके उसके अंदर टमाटर डाल दिए थे और बाकी सारी चीज़ें डाल दी थी। और मसालों में मैंने ज़ीरा, धनिया, काली मिर्च, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, कलौंजी, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी मेथी दाना, ये सारे मैंने इसमें डाल दिए। आप जो भी डालना चाहें, जो आपकी पसंद के हों आप वो डाल दें। और अब ये थोड़ी देर पकेगी, 5-6 मिनट हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे रखा हुआ है इसको। ये पक जाएगी। जब घी छोड़ देगी तो फिर, या ऑयल छोड़ देगी तो फिर मैं इसको बंद कर दूँगी। और ये साथ ही मैंने अपनी डिश के अंदर नीचे से ऑलिव ऑयल इस पर ब्रश कर दिया है। इसी में सबसे पहले सॉस की लेयर आएगी, फिर इसके ऊपर बैंगन के कतले आएंगे, ऊपर से हमारी श्रेडेड चीज़ आएगी और इस तरह लेयरिंग करते करते सबसे ऊपर हमारी श्रेडेड चीज़ आ जाएगी और हम उसको बेक कर लेंगे। ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया है। ये हमने अपनी डिश में नीचे सॉस की लेयर लगा दी है। अगर आप इस सॉस को ज़्यादा पकाना चाहें, बिल्कुल खुश्क करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। मेरे टमाटर नीचे से इसमें लग रहे थे तो मैंने थोड़ा सा उसमें पानी डाला था और इतना पकाया कि ऊपर से ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया। तो उसके बाद अब मैं ये ऊपर बैंगन की लेयर लगा रही हूँ और इसके ऊपर आ जाएंगी हमारी चीज़ की लेयर। पहले आएगा हमारा टमाटर की सॉस और उसके ऊपर चीज़ की लेयर। ये देखिए, ये हमने सबसे आखिर में टमाटर की सॉस की लेयर लगा दी। अब इसके ऊपर हम श्रेडेड चीज़ डाल के और इसको बेक कर देंगे। कलर्स देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। इसको हम तकरीबन कह लें कि 15-20 मिनट तक बेक करेंगे। और अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इसको ढकने वाले बर्तन में भी बना सकते हैं। हाँ, आंच बिल्कुल हल्की रखिएगा क्योंकि अगर चूल्हे पे है तो वो नीचे से लगने का ख़तरा होगा।
अवन में हम जिस तरह पिज़्ज़ा की सेटिंग रखते हैं 150 170 डिग्री तक, उतना हम रखेंगे और 15 से 20 मिनट तक। जैसे ऊपर से हमें इसके चीज़ का कलर गोल्डन ब्राउन नज़र आएगा तो हम फिर इसको निकाल लेंगे। ये लीजिए, तकरीबन 20 मिनट के बाद इसकी शक्ल ऐसी है। मैंने इसको निकाल दिया है क्योंकि मैंने इसको बाद में गर्म करना है, तो उस वक्त ये ऊपर से इसके मज़ीद गोल्डन भी हो जाएगी। लेकिन ये पक चुका है। इसकी लेयर्स यहाँ से साइड से देखें ऐसी हैं। कमेंट्स में लिखिएगा आपको कैसा लगा, ट्राई की आपने रेसिपी, मज़ेदार लगी नहीं लगी, कोई इसका हम डिफरेंट वर्जन बना सकते हों तो वो भी बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।